दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले पति का प्यार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उस शाम पहली बार राजीव के घर वालों से मिलकर अंजू को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई रवि और उसकी पत्नी सविता ने अंजू को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी माँ ने सदियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वह राजीव के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने का दिल जीत लिया था। राजीव के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ देर घूमने चले गए। अंजू का हाथ पकड़कर घूमते हुए राजीव अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 2 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिटक जाता था, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। अंजू ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सब के साथ निभा लोगी? राजीव भावुक हो उठा। बड़े मज़े से। तुमने उन्हें यह बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसे स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के अहमियत को पढ़ लिया होगा। राजीव ने झुककर अंजू के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अंजू ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता? राजीव ने उसे छेड़ा। नहीं, अंजू ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भरकर प्यार सविता को तड़प रहा था। जाने मन। कुछ दिन बाद माँ रवि और सविता महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियां मनाने कानपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। राजीव का यह जवाब सुनकर अंजू खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में राजीव देर तक अपनी प्यार भरी बातों से अंजू के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई अंजू को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। राजीव अंजू को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। अंजू की माँ आरती उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भावी दामाद को ज़बरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर अंजू देर तक राजू और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले चार्टर्ड बस का इंतज़ार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हो गई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस में आपस आने जाने लगे थे। राजीव की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना अंजू को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में राजीव को ज़्यादा समय नहीं लगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 33 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर ज़्यादा हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता ना स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और ना ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। राजीव के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर अंजू के मन में यह अंदाज़ा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से अंजू ने राजीव को अपने दिल के निकट आने से ज़्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उसके साथ रेंस्तारा में चाय कॉफ़ी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर अंजू के मन ने बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे साधे खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह उस रात राजीव के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती। काफ़ी देर से सोई थी।
अगले दिन रविवार को राजू ने अब पहले उसे बढ़िया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई, कल मैं एक फ्लैट बुक कराने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम बहुत जल्दी अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। यह तो बढ़िया खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? अंजू खुश हो गई थी। 3 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशगी बतौर जमा कर दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेगी। माय डियर, नो प्रॉब्लम सर। मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ। नहीं डियर, अपने सारे शेयर आज बेचकर मैंने 5 लाख की रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। अब फ्लैट को सजाने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोचकर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? हल्का आसमानी रंग मुझे अच्छा लगता है, गुलाबी नहीं। नहीं, और ड्राइंग रूम में 3 दीवारों तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वह फ्लैट दिखाने ले चलूँगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देखकर लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं और ज़्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे कार भी आ जाएगी, आखिर यह दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। अंजू की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने भाभी घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले शुक्रवार को रवि, सविता और माँ महीने भर के लिए राजीव के मामा के यहाँ कानपुर चले गए। अंजू को छेड़ने के लिए राजीव को नया मसाला मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद ना मिले। स्वीट हार्ट, तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं। उसे घर चलने की दावत देते हुए राजीव की आंखें नशीली हो उठी थी। शट अप, अंजू ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ ना जाने मन। राजीव उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। तुम जोर दोगे तो मैं मान ही जाऊंगी, पर हनीमून का मजा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर लो डार्लिंग। अंजू के समझाने पर राजीव सब्र तो कर लेता, पर अगली मुलाकात में वह फिर उसे छेड़ने से नहीं चूकता। वह उसे कैसे कैसे प्यार करेगा। राजीव के मुंह से इसका विवरण सुन अंजू का तन बदन अजीब सी नशीली गुदगुदी से भर जाता। राजीव की ये रसीली बातें उसके रातों को उत्तेजना भरी बेचैनी से भर जाती। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से राजीव ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को जब बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। राजीव से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उनका कद अपनी ही नज़रों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन करना होगा। रवि ने रविवार की रात को जब यह खबर राजीव को फ़ोन पर दी तो उस समय वह अंजू के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर राजीव एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो अंजू व आरती बहुत ज़्यादा परेशान व दुखी हो उठी। मुझे जल्दी कानपुर जाना होगा अंजू, पर मेरे पास इन वक्त 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से पेशगी दिए गए 5 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ। वह नहीं माना तो माँ ने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी बेकार की बात मत करो। मुझे पराया क्यों समझ रहे हो? अंजू ने हाथ से उसका मुंह बंद कर आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी? राजू विस्मय से भर उठा। क्या तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का दिल कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर बेकार के सवाल पूछकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगी जब मैं तुम्हारे हो गई तो। क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया? अंजू की इस दलील को सुनकर राजीव ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से अब धन्यवाद दर्शाने वाले आंसू बह निकले। अपने प्रेमी की आंसू पोंछती हुई अंजू खुद भी आंसू बहाए जा रही थी, लेकिन उस रात अंजू की आंखों से नींद गायब हो गई।
उसने राजीव को 2 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। राजीव से अभी मेरी शादी नहीं हुई है। क्या उस पर विश्वास करके उसे इतनी बड़ी रकम देना ठीक रहेगा? इस सवाल का जवाब हाँ में देने से उसका मन कतरा रहा था। राजीव के साथ मैं घर बसाने के सपने देख रही हूँ। उसके प्यार ने मेरी रेगिस्तान जैसी जिंदगी में खुशियों के अनगिनत फूल खिलाए हैं। क्या उस पर विश्वास करके उसे 2 लाख रुपए दे दूं? इस सवाल का जवाब ना में देते हुए उसका मन अजीब सी उदासी और अपराध बोध से भी भर उठता।